नमस्कार दोस्तों, आप सबको फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खुशहाली का और सबसे शुभ दिन है। इस धरती पर जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, विशेषकर हमारे भारत में, हमारा भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर 365 दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है और जितने भी त्यौहार हैं सबके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन फादर्स डे, मदर्स डे, मेरे ख्याल इनको किसी मकसद की ज़रूरत नहीं, ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मकसद है। और इनका कोई दिन नहीं होता, इनका कोई महीना नहीं होता, इनका कोई साल नहीं होता, इनके कोई घंटे नहीं होते। ये तो प्रत्येक क्षण ऐसी शख्सियत है, ऐसे परमात्मा का रूप है जीवंत, जो हर पल हमारे साथ रहते हैं। अगर प्रकृति माँ है तो पिता जो है वो परमात्मा से कम नहीं है, जीवंत परमात्मा से कम नहीं है। तो आज हम सब के लिए बड़ा शुभ दिन है ये कि हम फादर्स डे मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इसको जितने हर्षोल्लास के साथ, जितनी जीवंतता के साथ मनाया जा सकता है हम मनाएं। दोस्तों, एक पिता ही ऐसा होता है जो हर क्षण हर पल अपने बच्चों के लिए सोचता है, जिसकी आत्मा हमेशा अपने बच्चों में ही उलझी रहती है, अपने बच्चों में ही खोई रहती है, अपने बच्चों के भविष्य में ही लगी रहती है। अगर वो कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, वो अपने दर्द, अपनी दुख, अपनी तकलीफ़ें सारी छुपा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों की खुशी देखेंगे कि मेरे बच्चे खुश होने चाहिए। अगर पिता वेंटिलेटर पर भी होंगे तब भी वो जो सोच रहे होंगे, वो जो ख्याल कर रहे होंगे, वो जो चिंता कर रहे होंगे, अपनी तकलीफ़ की नहीं कर रहे होंगे। मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे परिवार को कोई दिक्कत ना आए, इसी की ही कल्पना और इसी की उम्मीद में ही वो जीने की उम्मीद करते हैं, ढूंढते हैं। तो आज हम सब के लिए ये बहुत ही शुभ दिन है। हम सब कोशिश करें, प्रयास करें कि हम भी श्रवण कुमार की तरह बनकर अपने माता पिता का सुख, अपने माता पिता की तकलीफ़, अपने माता पिता के दर्द और अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाएँ, आकांक्षाएँ और उनके प्यार को समझें और पहचानें, और जो हमसे बन पड़े हम भी उनके लिए न्यौछावर करने के लिए, उन पर कुर्बान करने के लिए तत्पर रहें। और उस परम पिता परमात्मा से, उस प्रकृति माँ से हाथ जोड़कर विनती करें कि हे प्रकृति माँ, हे परमात्मा, जीवन पर्यंत माता पिता का साया हमारे सिर पर बना रहे, इनका आशीर्वाद हमारे सिर पर बना रहे। ये देवी देवता कभी भी हमारे से दूर, कभी भी हमारे से अलग ना हो। अब इसके बाद दोस्तों, जब हम रिश्तों की बात करें, जब माता पिता की बात करें, जब परिवार की बात करें, तो उसमें प्रकृति भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है। हमारे कुछ मित्र जो पूछते हैं कि प्रकृति क्या है, तो प्रकृति क्या है इसको समझने के लिए किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी के भाषण की ज़रूरत नहीं है। ये परमात्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बाकी जितने भी वेद ग्रंथ, जितनी भी पुस्तकें हैं, वो देवी देवताओं ने लिखी हैं, ऋषि मुनियों ने लिखी हैं, साधु संतों ने लिखी हैं, विद्वानों ने लिखी हैं। पर जो प्रकृति माँ है, जो प्रकृति की पुस्तक है, जो प्रकृति का आचार विचार व्यवहार है, वो सारे के सारे परमात्मा के द्वारा रचित है। ये प्रकृति परमात्मा के द्वारा लिखी गई, परमात्मा के द्वारा घड़ी गई, परमात्मा के द्वारा संगीतबद्ध की गई, परमात्मा के डायरेक्शन में बनी। और जितना भी इसके अंदर रोमांच, जितना भी इसके अंदर जो सस्पेंस है, चमत्कार है, सब वो परमात्मा द्वारा ही डाले गए हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब पुस्तक है। प्रकृति क्या है, ये सवाल फिर भी रह जाता है। तो आप समझिए कि इसको कोई भी अनपढ़, अज्ञानी भी पढ़ सकता है।
कोई अगर दिव्यांग है जिसकी आंखें नहीं है, वो भी प्रकृति माँ के प्रेम को, प्रकृति प्रेम को, प्रकृति की सुंदरता को समझ सकता है, अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है। किसी के कान नहीं सुनते या कानों से कोई सुन नहीं सकता, वो भी इसको महसूस कर सकता है, प्रकृति को बहुत सुंदरता के साथ, और इसे गुणगान भी कर सकता है और इसको अपने जीवन के अंदर, आत्मा के अंदर भी सजा सकता है, संवार सकता है। ये एक ऐसी पुस्तिका है, ये इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपनी आत्मा के अंदर उतारने की ज़रूरत है, और वो प्रकृति भक्त बनकर ही हम कर सकते हैं। कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बस प्रण लेना होता है, बस शपथ लेनी होती है, बस एक बार संकल्प करना होता है। तो ये इतनी लाजवाब पुस्तक है कि जिसके हाथ पैर नहीं है वो भी इसको पढ़ सकता है, जो स्कूल नहीं गया वो भी पढ़ सकता है, जो कान से नहीं सुनता वो भी सुन सकता है और गुनगुना भी सकता है इस प्रकृति के रचना को, प्रकृति की किताब को। तो ये एक अद्भुत, परमात्मा द्वारा एक अद्भुत हमारे को जो चीज़ प्रदान की गई है वो प्रकृति है। तो मैं 1 करोड़ इसके ऊपर निबंध भी लिख दूंगा ना, तब भी आप प्रकृति को नहीं समझ सकोगे, तब भी मेरे विचारों से आप सहमत नहीं होगे। इसको तो आप महसूस करना शुरू कर दो, अपने अंदर उतारना शुरू कर दो, अंदर इसको संकल्प ले लो, फिर ये अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाती है। फिर इसकी सुंदरता अपने आप में लाजवाब बन जाती है। फिर इसके सारे जो श्लोक हैं, अध्याय हैं, कहानियाँ हैं, किस्से हैं, वो सारे अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लग जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस शुभ दिन में, आज के इस प्यारे और मनभावन दिन में हम इस प्रकृति के बारे में भी सोचें। और ये सवाल, प्रकृति क्या है, ये क्या करती है, ये हमारे लिए क्या कर सकती है, इससे हमें क्या लाभ मिल सकता है, इसको कहाँ जाके ढूंढें, ये जो सवाल है, इसमें कोई शक नहीं, ये सवाल है, लेकिन इसके उत्तर किसी के पास भी नहीं है। कोई भी आपको देना चाहेगा तो आप संतुष्ट नहीं होगे। इसको संतुष्ट करने का एक ही तरीका है, अपने आप को, इनके सवालों के जवाबों को पाने का एक ही तरीका है कि आप प्रकृति भक्त बन जाओ। क्योंकि हमारा देश संस्कारों का देश है, ये धार्मिक देश है, यहाँ की जनता 100% धार्मिक है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। इसलिए जब हम धर्म को आगे लेकर चलेंगे, जो हम चाहते हैं कि हमारा देश धार्मिकता के सहारे जिए, धार्मिक के सहारे जिए, तो उसके लिए हमें प्रकृति भक्त भी बनना पड़ेगा। जैसे आज़ादी के समय में माएँ शपथ लेती थी, या माएँ या परिवार के लोग शपथ लेते थे कि हमारे घर में से एक बच्चा देश के लिए कुर्बान हो या देश के लिए आगे जाए। जैसे हमारे गुरुओं ने अपने परिवार से बच्चों को भेजा शहीदी के लिए, देशभक्ति के लिए, देश के लिए लड़ने के लिए। और आज भी सैकड़ों, हजारों, लाखों माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए सेना में, फौज में और दूसरी जो कठिन परिस्थितियों वाली सर्विसेज हैं उनमें भेजती हैं। तो ऐसे ही आज के दिन हम ये भी शपथ लें कि हम अपने बच्चों को प्रकृति भक्त भी बनाएंगे। जब हमारे बच्चे प्रकृति भक्त होंगे तो वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुनहरा, बहुत ही खुशहाल जीवन जी सकेंगे। दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने ये सवाल किया कि प्रकृति क्या है, प्रकृति कैसे काम करती है, प्रकृति कैसे चलती है, प्रकृति से फ़ायदे क्या हैं। तो मैं भी इसके एवज में चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी ये कोरोना आया तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हम 3 महीने, 2 महीने घरों में रहे तो हमने प्रकृति माँ के बारे में कितना सोचा, कितनी हमने प्रकृति माँ को संवारने की, प्रकृति माँ की सुध लेने की, या प्रकृति माँ ये क्या कर रही है इसके बारे में हमने सोचने समझने की कोशिश करी। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, हमारे हजारों भाई, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे परिवार के सदस्य ठेकों पर जाकर खड़े हो गए, लाइन लगाकर खड़े हो गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जो 2 महीने का हमारा वनवास था, जो 2 महीने की हमारी कैद थी, या 2 महीने का हमारा लॉकडाउन था, क्या उसमें हमने क्या लेसन लिया, क्या सीखा? जितनी भी
आवश्यकता की चीज़ें हैं, जितनी भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मनुष्य की, जीवों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो 30 से 40 से 100% तक जिसके भाव बढ़ गए, कीमतें बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? ये भी तो सवाल है। और ये सवाल हमें दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। जब ये सारे सवाल हम अपने आप से पूछेंगे तो मुझे ज़रूर है कि हमारा प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ेगा, हमारा प्रकृति के प्रति आदर बढ़ेगा। हमारे को लगेगा नहीं, हमें कुछ न कहीं गलती है, हमको तो सुधारना है। वो हमारे अपने आप में भी है, हमारे रिश्तों में भी है, हमारे परिवार में भी है, हमारे समाज में भी है, हमारे देश की जो नीति है उसमें भी है, और जो संसार की नीति है उसमें भी है। ये तभी हो पाएगा जब हम ऐसे सवाल अपने दिल से निकालेंगे, जब अपने दिमाग से ऐसे सवाल उठाएंगे। तो प्रकृति अपने आप में एक पूर्ण है। आप देखते हो सूरज देवता किस प्रकार निरंतर हमारे पर प्रकाश निकालते हैं। आप कभी उसके प्रकाश का आनंद, उसमें अपने आप को भिगोकर, उसमें अपने आप को बैठकर आनंद लेने की कोशिश करो, पता चलेगा कि हमारा शरीर कितना स्वस्थ बन जाता है। ताज़ी हवा में बैठकर देखो, हमारे शरीर की, हमारे दिमाग की सारी विकृतियाँ खत्म हो जाती हैं। आत्मा में प्रकृति का पौधा लगा लो तो जो आत्मा है उसके अंदर जो घमंड है, जो भी है बुराइयाँ, वो सारी अपने आप धुलती चली जाती हैं। तो ये अंतर आत्मा को धोने की एक प्रवृत्ति है, एक सिस्टम है। जब हम इसको अपनाएंगे तो हमारा मस्तिष्क भी, हमारी आंखें भी, हमारे कान भी, हमारा दिमाग भी, हमारी जीवा भी, और हमारा अंतर्मन भी, और हमारे रिश्ते भी बहुत खूबसूरत बनेंगे। दुनिया को अगर आज कोई चीज़ बचा सकती है, अगर कोई आज चीज़ जीवित रख सकती है, तो वो प्रकृति माँ ही है, और कोई तरीका नहीं है हमारे बचने का भी और बाकी जीवों के बचने का भी। आज हम ये भी सवाल कर सकते हैं अपने आप से कि इन जीवों ने, बाकी जीवों ने क्या गलती की थी, क्या कसूर था उनका जो हमने उनके आशियाने छीन लिए। बाकी जीवों का क्या कसूर था कि हमने उनके भोजन छीन लिया। बाकी जीवों का क्या कसूर था कि हमने उनके जंगल छीन लिए। बाकी जीवों का क्या कसूर था कि हमने उनकी हरियाली, उनके वायु का जो सुख था वो भी हमने प्रदूषित कर दिया। इसमें से किसी जीव ने भी वायु को प्रदूषित नहीं किया, पानी को प्रदूषित नहीं किया, संसार को प्रदूषित नहीं किया। सिर्फ एक मानव मात्र ने इस संसार को, इस प्रकृति को, इसको कष्ट पहुंचाया। ये सारी समझने की चीज़ें हमारी हैं, ये हमको ही समझनी पड़ेंगी। आज समझ लो, कल समझ लो, 1 साल बाद समझ लो, 100 साल बाद समझ लो, तभी हमें समझनी पड़ेगी। मैं कोई प्रकृति का कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ है, या बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, या बहुत कोई साधु महात्मा, या कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल एक साधारण परिवार में जन्मा, बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति हूँ। पर बस जब देखा कोई रिश्ता, कोई ताकत, कोई चीज़ जो ऐसी नहीं है जो मेरे को प्राणवायु दे सके या मेरे को शक्ति दे सके, तो ये प्रकृति माँ सामने आई। इस प्रकृति माँ ने कहा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। आप देखते हो दोस्तों, जो 90 साल के, 95 साल के लोग वेंटिलेटर पर पड़े हैं, वो क्यों जीना चाहते हैं? कभी आपने सवाल सोचा? उनको जीवित कौन रखे हुए है? उनको जीने की तरंग, उनके अंदर उमंग कौन पैदा कर रहा है? कोई रिश्ता नहीं कर रहा होता, कोई खान पान नहीं कर रहा होता, कोई पैसा नहीं कर रहा होता। वो जीने की तरंग जो है वो प्रकृति ही कर रही होती है, प्रकृति बता रही होती है, प्रकृति इसको जीने की उमंग दे रही होती है। चाहे वो किसी रिश्ते के लिए जी रहा है, मान लो कोई अपने बेटे के लिए जीना चाहता है, अपने पोते के लिए जीना चाहता है, अपने किसी रिश्ते के लिए जीना चाहता है, या किसी भी सुंदर चीज़ के लिए जीना चाहता है, तो वो प्रकृति की तो रूप है। यानी कि हमारे जीवन का कोई आधार है तो वो प्रकृति है, चाहे वो उम्र 1 साल की हो, चाहे 100 साल की हो। तो दोस्तों, मैं बार बार आपके सामने आऊँगा, बार बार जीवन पर्यंत मैं हर क्षण आपके साथ उलझूंगा, प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, और ये कहूंगा कि आप प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो। दोस्तों, एक बात और सोचने की है हमारे लिए। आज दुनिया में हम देखते हैं हमारे कितने छोटी छोटी उम्र के बच्चे, कितने नौजवान बच्चे, कितने महिलाएं, कितने बुजुर्ग आत्महत्या करते हैं।
एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई बीमारी की वजह से करता है, कोई आर्थिक तंगी की वजह से करता है, कोई भूख की वजह से करता है, कोई रिश्ते की वजह से, किसी रिश्ते नाते की वजह से करता है। तो हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने जो आत्महत्या की वो बीमारी की वजह से कर ली। कोई कहता है जी पैसे की तंगी थी, इसको कर्जा चढ़ गया था इसलिए कर ली। दोस्तों, आप बाकी भी जीव हैं इस धरती पर मनुष्य के अलावा, पानी के अंदर भी हैं वो और बाहर भी हैं, और वो बीमार भी होते हैं और उनको आर्थिक तंगी भी रहती है। कई बार खाने को नहीं मिलता, कई कई दिन नहीं मिलता उनको, कोई रहने को जगह नहीं मिलती उनको, सही ठिकाना नहीं मिलता, जहाँ जाकर बैठते हैं वहीं लात मिलती है। फिर भी बताओ कौन सा ऐसा जीव है मनुष्य को छोड़कर जो आत्महत्या करता है? एक जीव का नाम बताओ भाई, ये जीव आर्थिक तंगी की वजह से, शारीरिक अव्यवस्था की वजह से, औलाद ना होने की वजह से, औलाद निकम्मी होने की वजह से आत्महत्या करता है। कोई जीव नहीं, एक मनुष्य ही है। तो अगर हम इस चीज़ को भी कम करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं तो भी हमें प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ही उनको बचाती है। उनका सहारा प्रकृति है। उनको प्रकृति ताकत देती है, बल देती है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी जीना चाहते हैं। दुख की घड़ियों में भी वो जीना चाहते हैं, दुखी घड़ियों में भी शांत रहते हैं वो, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े होते हैं, प्रकृति से बाहर नहीं जाते। मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है, हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम उद्वेलित हो जाते हैं क्योंकि हम प्रकृति से कम और सामाजिक जो व्यवस्था है उससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हमारे मान सम्मान का सवाल बन जाता है, हमारे घर के मान सम्मान का सवाल बन जाता है, हमारी इज्जत का सवाल बन जाता है, हमारी बेइज्जती का सवाल बन जाता है, हमारे भविष्य का सवाल बन जाता है। उन पशुओं को, उन पक्षियों को अगला अपना भविष्य का नहीं पता, उनको आज का पता है। हमारे को अपने भविष्य का भी पता है कि मेरी औलाद भी है, मेरे पोता पोती भी हैं, मेरे और रिश्तेदार भी हैं। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनती, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग, जब कंधे से कंधा मिलेगा, दीप से दीप जलेगा तो अंधकार जरूर मिटेगा। हम छोटे छोटे दिए हैं, लेकिन छोटे छोटे भी दिए भी एक बहुत बड़ी अंधेरी रात को उजाले में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जहां आज मानुष प्रवृत्तियां, दूसरी प्रवृत्तियां सिर उठाकर या सिर उठाने की कोशिश कर रही हैं, तो हम भी छोटी छोटी कोशिशें कर कर या छोटे छोटे प्रयास कर कर अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने घर को और सुंदर और बेहतर बढ़िया बना सकते हैं। तो जिस तरीके से भी हो, तरीका आप अपना ढूंढो। मेरे तरीके से काम नहीं बनेगा और मेरे पास कोई तरीका है भी नहीं। मैं खुद भी नर्सरी केजी का स्टूडेंट हूँ प्रकृति का। अगर मैं कहूँ कि मेरे को प्रकृति का पूरा ज्ञान आ गया, मुझे पूरी समझ आ गई या मैं विद्वान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी प्रकृति माँ के बारे में, प्रकृति के ज्ञान के बारे में, जैसे एक नर्सरी केजी के स्टूडेंट को पता होता है ना पढ़ाई के बारे में, उतना ही ज्ञान है। पर मैं वो ज्ञान और अर्जित करना चाहता हूँ और अपने सहपाठियों के साथ, अपने हम उम्र के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बहनों के साथ बांटना चाहता हूँ। मैं उसको साथ लेके नहीं जाना चाहता, चाहे वो केजी का ज्ञान हो, चाहे वो छठी का ज्ञान हो। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत सी बातें अप्रिय भी करता हूँगा जो आपके जहन में या जो आपको संतुष्ट नहीं कर पाती होंगी, लेकिन आप मेरी बातों पर मत जाओ, मेरे उद्देश्य पर जाओ। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी नीयत क्या है, मेरी नीति क्या है, मेरी दिशा क्या है। जब आप मेरी नीति, दिशा, नियम पर आप फोकस करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति प्रकृति का भला चाहता है। तो बस उसी को ही आधार बनाकर आप भी आगे बढ़ो, हम सब आगे बढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा देश सभी ऋतुओं का, सभी मौसमों का, सभी चीज़ों का भरा हुआ देश है। और चांद, सितारे, आकाश, पृथ्वी माँ, प्रकृति माँ सब हमारे ऊपर प्यार लुटाने के लिए तैयार हैं। और इस धरती के न, जो हिंदुस्तान के सारे लोग भी बहुत ही प्यारे, बहुत ही शानदार हैं। अगर कोई मेरे से पूछे कि इस धरती पर स्वर्ग कहाँ है, तो मैं कहूँगा हिंदुस्तान में ही है और कहीं नहीं है। कोई मेरे से पूछे इस धरती के सबसे विद्वान लोग, संस्कारी लोग, त्योहारी लोग, व्यवहारिक लोग कहाँ पर हैं, तो मेरा एक ही जवाब होगा कि वो
हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में है। तो दोस्तों, बातें बहुत सी हैं, विचार बहुत हैं, दर्द बहुत है, कोशिशें बहुत हैं। तो आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, आगे भी ऐसे ही हम चलते रहेंगे। पर मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप सही रास्ता, सही तरीका ज़रूर पकड़ें। और प्रकृति भगत बनने के लिए कोई फार्म भरने की, कोई मेंबरशिप लेने की, कोई शिष्य बनने की, या कोई सरदार बनने की, या कोई और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ज़रूरत है कि अपने अंदर धारण कर लो। आप देखो ना, किसी भी पेड़ को आप बीज को बोते हो, कई बार वो बीज धरा का धरा रह जाता है, तो क्या हुआ, उसकी हत्या कैसे हुई? कभी सोचा आपने? उसकी हत्या इसलिए कोई ना कोई उसको, या तो उसको खाद नहीं मिली, या वो सही तरीके से रखा नहीं गया, या उसको पानी नहीं मिला, या उसको प्रकाश नहीं मिला। कोई ना कोई प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से वो नहीं पनपा। कुछ पेड़ 6 महीने के होकर, साल के होकर नष्ट हो जाते हैं। तो कभी सोचो वो आत्महत्या करते हैं क्या? नहीं, वो आत्महत्या नहीं करते। उनको कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा, कोई ना कोई प्राकृतिक कमजोरी वजह बनती है जिससे वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारे लगाए हुए पौधे, हमारे आने वाली जनरेशन बड़ी हो, पेड़ का रूप धारण करे, वृक्ष बने, छाया दे, दूसरों को भी, अपनों को भी, और फल लगें, और मीठे फल लगें, और सब उसका स्वाद चखें, तो प्रकृति भक्त बनो, क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा है। जब आप सारा ध्यान प्रकृति पर केंद्रित करोगे तो कोई एक भी पौधा नष्ट नहीं होगा। आप पेड़ों को जितना मर्जी पानी पिला लो, कितनी मर्जी खाद दे दो, लेकिन अगर प्रकृति का कोई एक पॉइंट उसको नहीं मिला ना, या उसकी जो जड़ है असली में पेड़ की, वो सही कनेक्टेड नहीं हुई ना, तो वो पेड़ नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं वो मुरझा जाएगा। आपकी सारी शक्ति, आपका सारा पैसा, आपका सारा इन्वेस्टमेंट खत्म चला जाएगा। ऐसे हमारे आने वाली भविष्य के लिए है। अगर हमने सही तरीके से प्रकृति का देखभाल नहीं करी, चिंता नहीं करी, ध्यान नहीं दिया, तो हमारी आने वाली जनरेशन भी, हमारे आने वाले बच्चे भी बहुत कष्टों से, बहुत दुखों से, बहुत परेशानियों से गुजरेंगे। मैं ये आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका हमदर्द हूँ। मैं उस प्रकृति माँ का बच्चा हूँ जिसके आप सब हैं। हमारे रिश्ते कोई अलग अलग नहीं है। जब हम प्रकृति माँ के बच्चे बनकर जिएंगे ना, तो सारा का सारा संसार एक परिवार ही नजर आएगा। फिर इसमें कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई, कोई कुछ नहीं होगा। और जितनी भी बाकी देवी देवताओं ने भी जो किताबें लिखी हैं, बाकी जो साधु संतों ने भी किताबें लिखी हैं, वो भी सारा प्रकृति का ही पाठ पढ़ाती हैं, वो भी प्रकृति की तरफ ही ले जाती हैं। पर हमने उनके शब्दों पर जोर दिया, शब्दों के अर्थ निकालने पर जोर दिया कि उन देवी देवताओं ने कहना क्या चाहा, क्या रूप देना चाहा उन्होंने इस संसार को, उस पर हमने गौर नहीं किया। तो आज मैं माफ़ी चाहूँगा। इतना ही आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी कि आप अपने इस भाई के विचार सुनते हैं और उसमें अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर करते हैं और अपना प्यार भी लुटाते हैं। आप सबका दिल की गहराइयों से करोड़ करोड़ बार धन्यवाद। और मैं आपके साथ वायदा करता हूँ, मैं ऐसे ही जुड़ा रहूँगा जब तक मैं प्रकृति को फलता फूलता या धरती पे एक भी व्यक्ति परेशान न हो, ये देख नहीं लेता, तब तक मैं ऐसे ही आपके आगे गिड़गिड़ाता रहूँगा। ये मेरा धर्म भी है, ये मेरा कर्म भी है, और ये मेरी प्रकृति माँ की आवाज़ भी है। मैं एक बच्चा होने के नाते प्रकृति माँ के साथ एक प्रकृति माँ का अच्छा बच्चा कहलाना चाहता हूँ और आपको भी हंसता खेलता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। जय प्रकृति माँ।